नमस्कार साथियों, मैं कमलेश जांगीर स्वागत करता हूं आनंद कैरियर विजन पर। अभी हम पढ़ रहे हैं, आगे हमारा टॉपिक क्या है? संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां। महत्वपूर्ण तथ्य में ये है आगे संविधान सभा की महत्वपूर्ण तिथियां। हेडिंग लगाओ। अब ये हमारा अंतिम होगा, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा। इस क्लास के बाद मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा जो पीछे के एग्जाम में जितने भी 1-2 साल में जितने भी एग्जाम हुए हैं, जितना हो सकता है उतने आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगा। आप उनको सोल्व करना और फिर अपना देखना कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं। संविधान सभा में महत्वपूर्ण समितियां कौन थी? यहाँ से 1 लाइन द डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। आप कोई भी पीछे जितना एग्जाम में आया है वहां से देखो तो यहाँ से एक आध क्वेश्चन पक्का मिलेगा। एक तो यहाँ से मिलेगा, एक अंतरिम सरकार से मिलेगा। ठीक है, तो एक बार चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य में हमारा अंतिम है। ये महत्वपूर्ण समितियां लिख ली, इसके बाद हम अनुसूचियां चालू करेंगे। इसके जस्ट बाद में हम हमारे किस्मों की होगी क्लास। तो महत्वपूर्ण समितियां तो नंबर, अब आप साथ साथ लिखना। फर्स्ट नंबर 1 संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति। फिर संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष कौन हो गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, पूरा नाम आप लिख लेना भाई, या तो इतने में समझ जाना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। इन दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर हम बात करें तो प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति मूल अधिकार समिति। अल्पसंख्यक समिति। इन तीनों के कौन थे? इनके थे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार विजय वल्लभ भाई पटेल। आप पूरा नाम लिख लो चाहो तो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन सी थी तीनों समितियां? प्रांतीय समिति, मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति। इन तीनों के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर हम आगे बात करें तो कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति। फिर हम आगे बात करते हैं झंडा समिति। इसकी मैं बात करूं तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ साथ ही किया। कार्य संचालन समिति, झंडा समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर मैंने पढ़ाया प्रांतीय समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति। इनके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। फिर संघ समिति और संघ शक्ति समिति, इनके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। देख लिया? लिखो, थोड़ा फास्ट लिखो। चलिए और बात करते हैं कौन कौन सी समितियां थी। यहाँ से प्रश्न मिलान का भी आ सकता है। एक साइड आपको समितियां दे देंगे, एक दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष दे देंगे,
फिर कहेंगे निम्नलिखित में से मिलान करो, या फिर आ जाएगा कहाँ से प्रश्न आएगा, सत्य असत्य से। 4 प्रश्न दे दिया, जैसे दे दिया कि जनता समिति के अध्यक्ष दे दिए, फिर उनके आगे नाम लिख दिया राजेंद्र प्रसाद, फिर संघ शक्ति समिति लिख दिया, फिर नाम लिख दिया उसके क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर नाम दे दिया प्रांतीय, फिर इसके आगे दे दिया सरदार पटेल, फिर एक ऐसी समिति देंगे जिसका नाम और फिर आगे मिसमैच। तो इनमें से पूछेंगे फिर असत्य कथन कौन सा है, तो सत्य असत्य छांटना और मिलान करना और वन लाइनर की संज्ञा से 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो हमने कहां तक पढ़ लिया था, फिर नंबर लिया 4 पर लिखो, न्यायालय 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 समिति, CH वर्धा चारियर, CH वर्धा चारियर, ये है लास्ट में वर्धा चारियर। फिर हम बात करें तो आगे नीति निर्देशक समिति, नीति निर्देशक समिति, इनकी हम बात करें तो कौन थे, तेज बहादुर सुप्रू, तेज बहादुर सुप्रू। फिर इसके बाद क्या आएगा, मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार उप समिति है, मौलिक अधिकार उप समिति। इनमें आएगा जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति, HC मुखर्जी, HC मुखर्जी। अच्छा, HC मुखर्जी, इनका पूरा नाम है हरेंद्र कुमार मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। फिर हम आगे बात करें तो फिर कौन सा आएगा, अल्पसंख्यक हो गया, सदन समिति, इनके आगे लिखो बी पट्टा भी सीता रमैया, सदन समिति होगा, लिख लिया कि वित्त व कर्मचारी, एक और नीचे लिख रहा हूँ ना, दिख रहा है ना, वित्त और कर्मचारी समिति, वित्त और कर्मचारी समिति, इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही कम हो गई भाई, इसका लिखो एक बार आप, वैसे तो बहुत है, इंपॉर्टेंट तो कुछ ही है। चलो 3 और लिखाता हूँ, लिख लिया होगा आपने ये ऊपर वाला। फिर एक और लिख लो, चलो आप, मसौदा समिति, ये भी इंपॉर्टेंट है, मसौदा समिति, इनके कौन थे, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। फिर आगे आता है प्रेस प्रेस गैलरी समिति,
इनका नाम बताऊं तो उषा कुमारी, उषा कुमारी शर्मा, बहुत है इतनी। माफ कीजिए, उषा नाथ शर्मा नहीं है, उषा नाथ सेन, उषा नाथ सेन, उषा कुमारी शर्मा वो दूसरा, एक हिस्ट्री में एक याद आ गया ना। प्रजामंडल से संबंधित थी वो उषा कुमारी शर्मा। फिर लिखो आप एक और कौन सी इम्पोर्टेंट लिखाऊं आपको। संविधान जांच समिति भी थी एक, संविधान जांच समिति लिख लो फिर। संविधान निर्माण जांच समिति, जांच समिति। इनके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहर लाल नेहरू। ये नीचे वाला लिख लिया ना? चलिए इतनी ही लिखाऊंगा, ये तो लगभग वैसे तो हो गई पूरी, एक दो और है वो नहीं है काम, लिख लिया। संविधान निर्माण लिख लो या डैश लगा के प्रारूप लिख लो, एक ही बात है। संविधान निर्माण लिख लो या फिर प्रारूप भी आ सकता है, संविधान निर्माण या निर्माण के स्थान पर प्रारूप, ये भी ठीक है। संविधान प्रारूप जांच समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब एक नोट लगा के लिखना कि संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी। तो मैं आपको बताऊं कि संविधान सभा में कुल 22 समितियां थी। उन 22 में से हम बात करें तो कुल 8 इंपोर्टेंट थी, मतलब 8 मूल समितियां थी, और बाकी कैसे थी, बाकी कुछ उप समितियां थी और कुछ छोटी समितियां थी। तो हमें मोस्ट इंपोर्टेंट तो शुरुआत की जो मैंने लिखाई है ना 8-10, वो आपको याद करनी है, वो तो आपको दिमाग में रहनी चाहिए एनी टाइम। वहां से लगभग 80% चांस है कि वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन हम सेंटर की कुछ एग्जामों की बात करें, अब तो जैसे राजस्थान पुलिस की भी हम बात करें तो मैं कल एक क्वेश्चन लेके आऊंगा, देखो समितियों से आया था, तो वहां से जो अन्य छोटी समितियां थी वहां से क्वेश्चन आ गया, मिलान के रूप में आ जाता है छोटा क्वेश्चन, और उप समितियां है वहां से भी आ जाता है। तो इनको भी आप थोड़ा याद कर लो। जैसे मसौदा समिति है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका, मसौदा समिति भीमराव अम्बेडकर। प्रेस गैलरी समिति उषानाथ सेन। तो ये आपको याद होना है। संविधान निर्माण या संविधान प्रारूप जांच समिति, ये भी आ चुका है क्वेश्चन। तो लगभग मैंने कितनी समितियां लिखा दी? 12 तो वैसे हो गई है। 12 में भी मैंने शुरुआत में दो दो समितियां लिखवाई थी, तो 12 लगभग 15-16 समितियां हो गई क्या? देखो पूरी लगभग 15 से 16 समितियां हो गई 22 में से। तो आप इतना भी अगर याद कर लोगे तो लगभग यहाँ से चांस है पूरा पूरा। अगर उसके बाद भी इन 16 में से भी नहीं आई फिर आपकी किस्मत। फिर तो आप एक काम करना, आपका होमवर्क है थोड़ा और रिसर्च करना, और आप नेट पर सर्च मार के गूगल से 22 का 22 लिख लेना है। लगभग तो लिखा दी मैंने 16-17 को, 16 हो गई या 17 जितनी भी है। उनके बाद भी अगर कोई बच गई ना तो आप सर्च करके लिख देना। यहाँ पर और छोड़ दो थोड़ी लाइन, 4-5 लाइन और स्पेस छोड़ दो आप। अब मुझे जितनी ईमानदारी से बताऊं तो मुझे जितनी याद थी मैंने लिखवा दी, ठीक है। तो अब आगे आप लिख लेना। चलो एक नोट लगा के लिख लो, एक नोट लगा के लिखो आप। संविधान सभा में कुल समितियां, मैं बोल रहा हूं आप लिखो, संविधान सभा में कुल समितियां, कुल समितियां कितनी थी? 22। समझ में आ गया क्या है? दो लिखने की स्टाइल अलग ही। 22, 22, 22 हो गया।
तो चलिए फिर आज की क्लास की वहीं करते हैं एंड। और आपको ये पसंद आया कंटेंट तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें। जैसे अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट चल रहे हैं, इनको याद करना भी थोड़ा ज़रूरी है। अभी नाम का बहुत सारे हो गए शायद। मैंने राजस्थान के संदर्भ में भी लगभग 15 नाम पढ़ाए हैं, लगभग या 15 ही थे, 15 पढ़ाए हैं। उससे पहले संविधान में महिलाएं कितनी थी, वो भी 15 थी, उनका भी थोड़ा याद रखना। फिर संविधान सभा में ये समितियाँ हो गई, इनमें भी ये हमारी हो गई 15-16 के लगभग यहाँ हो गई। तो लगभग 50 कितने हो गए, 15 से 45, 50 से 60 नाम हो गए। तो आप इनको बार बार याद करोगे ना तो ये याद हो जाएगी। थोड़ी अपनी ट्रिक बनाओ, अपना मतलब जो आप पढ़ो ना तो अपने ट्रिक अपने अकॉर्डिंग आप तैयार करो इसको। बार बार आप पढ़ो तो हो जाएगी याद करने की ये एक ट्रिक है। ठीक है, तो आज ये हमारा हो गया कंप्लीट। कहाँ से हमने शुरू किया था, सन 1895 से शुरू किया था। जिसने फर्स्ट क्लास ली है तो मैंने शुरुआत की थी 1895 से, बाल गंगाधर तिलक द्वारा संविधान निर्माण का प्रयास। अब फर्स्ट क्लास से कौन कौन देख रहा है कमेंट बॉक्स में बताना आप। मैंने यहाँ से शुरुआत की थी फर्स्ट टाइम 1895 से, और आज हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया। हमारा एक टॉपिक, हमारा पहला जो था टॉपिक उसका नाम था संवैधानिक विकास। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर मेरा दूसरा टॉपिक था संविधान सभा। तो संविधान सभा और फिर संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य, ये इतनी यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आगे क्या क्या है। जैसे मैं स्टार्ट करूँगा, अच्छा कल तो मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा आपके लिए, आप उनको लिखना, सोल्व करना और आप देखना। ठीक है, फिर आप खुद विश्लेषण करना कि वास्तव में जो मैंने पढ़ाया है आपके पास जितना कंटेंट आपके पास है उसको मिलान करना, देखना कि हाँ ये हमारे लिए यूजफुल है या नहीं, उसके बाद ही पता चलेगा। और अगर आपको फिर से बोल रहा हूँ पसंद आए तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। फिर हम परसों क्या पढ़ेंगे, फिर मैं पढ़ाऊंगा परसों से अनुसूचियाँ से चालू करूँगा, तो वहाँ से हमारा प्रॉपर चलेगा। फिर अनुसूचियाँ हो गई, फिर प्रस्तावना हो गई, फिर मूल अधिकार हो गए, फिर उसके बाद मूल कर्तव्य हो गई। मूल कर्तव्य के बाद में हम सेंटर में चलेंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, मतलब पूरा होगा। और ये लगभग, मैं फिर से बता रहा हूँ, लगभग 130 घंटे ये क्लास चलने वाली है। अगर आधा घंटा की भी बात करें तो लगभग 170-180 घंटा तो कंफर्म होगा। तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखें और धैर्य के साथ बढ़ें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।